तब तक हम अभाव की दौड़ में जीवन दौड़ते रहेंगे। फिर यह जीवन जीने की कला सार्थक और सफल में से हम किसे चुनें? क्योंकि हर मनुष्य इस संसार में सफलता को ही चुनती है और सफलता ही उसके सामने दिखाई देती है। सफलता के ही साम्राज्य है, सफलता के ही पॉलिटिक्स है, सफलता के ही धार्मिक जीवन है, सफलता के ही सामाजिक जीवन है, सफलता का ही मानवीय जीवन है। और सफलता चारों तरफ अपनी डिमांड बनाए रखती है। आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं या सार्थक होना चाहते हैं? यह एक गंभीर विषय आ गया मेरे जीवन में। मित्रों, मैं जब गीता को अध्ययन कर रहा था, स्वाध्याय कर रहा था, पहले मैंने गीता पढ़ी, फिर अध्ययन किया और फिर गीता की स्वाध्याय किया कि यह मानव जीवन में यह गीता कितना बड़ा प्रकाश लेके आता है। यह एक सूर्य की तरह आता है हमारे जीवन में और सारे अंधेरा को वह उजाला में बदल देता है। एक एक चीज़ पर रोशनी डालता है। वह एक ऐसा जीवन का दर्शन है कि एक बार यदि आप एक बार समझ जाते हैं तो ज़िंदगी धन्य हो सकता है। आइए चलते हैं आज का एक छोटा सा विषय, सार्थक और सफल। हमने देखा है कि अधिकांश मनुष्य एक भ्रम में रहते हैं, जिसको वह सार्थक समझते रहता है। दरअसल वो सिर्फ सफलता की कहानी होती है। सफलता और सार्थकता दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। आप सफल हो सकते हैं, आपका कारोबार सफल हो सकता है, आपकी शिक्षाएं सफल हो सकती है, आपका बिजनेस सफल हो सकता है, आप एक सफल बिजनेसमैन हो सकते हैं, आप एक सफल माता पिता हो सकते हैं, आप एक सफल भाई बहन हो सकते हैं, आप एक सफल कर्मचारी भी हो सकते हैं, आप एक सफल मालिक भी हो सकते हैं, आप एक सफल इस दुनिया के शानदार इंसान भी हो सकते हैं। सफल होना हम सबके स्वप्न होते हैं। हमें बचपन से सफलता की ओर ही ले जाई जाती है। हम जब बहुत छोटे होते हैं, जब हम सबसे पहले अपना मुंह में निवाला डालते हैं, जब हम पीना सीखते हैं तो लोगों को खुशी मिलती है क्योंकि हमने सफल हो रहे हैं। हम खाना सीखते हैं, लोगों को खुशी मिलती है क्योंकि हम सफल हो रहे होते हैं। हम जब घुटने के बल चलते हैं, घर में तालियां बजती है, लोगों को खुशी मिलती है क्योंकि हम सफल होते रहते हैं। हम जब चलना शुरू करते हैं, लोगों को हमें उत्साहित करते हैं क्योंकि हम सफल होते रहते हैं। हम जब पहले पढ़ना सीखना शुरू करते हैं, घर के लोग बहुत खुशी होते हैं, बहुत खुश होते हैं। पूरी मोहल्ले हमें उस सफलता की ओर ले चलता है। हमें छोटी छोटी हमसे पोयम सुना जाता है, हमसे कहानियाँ सुनी जाती है, हमसे तुतली भाषा में का कबूतर का और ए फॉर एप्पल सुना जाता है। और जब हम बोल लेते हैं, लोग हमें उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं और सफल होना हमें सिखाते हैं। मित्रों, हम बचपन से सफल होने के लिए इतने उतावला होते हैं, इतने व्यथित होते हैं, इतने कि न जाने कब ज़िंदगी हमारी बुढ़ापे में बदल जाती है। वो जो अभी हमने जो चलना शुरू किया था, ठुमक ठुमक चलना शुरू किया था, कब दौड़ना शुरू कर लेते हैं, दौड़ते दौड़ते भागना शुरू करते हैं और बेतहाशा ज़िंदगी में भागते रहते हैं सफलता की ओर, सफलता के लिए, सफलता के पीछे, सफलता के लिए, सफलता की ओर, सफलता के पीछे। और वह सफलता हमें असफलताओं को भी लाते रहती है, सफलताओं को भी लाते रहती है और हम न जाने कब दुख को, पीड़ा को, क्रोध को, तरह तरह की चीज़ों को अपने जीवन में समेटते चले जाते हैं। नैतिक मूल्य और वगैरह 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 और पूरी ज़िंदगी को इतने कबाड़ से भर लेते हैं, इतने चिल्लमपों से भर लेते हैं, इतने दुख और तकलीफ़ से भर लेते हैं, इतने कराह से भर लेते हैं, इतने आह से भर लेते हैं। मित्रों कि क्या कहा जाए। और जब हम आपसे पूछते हैं कि आपने जीवन में क्या चाहते हैं या क्या मांगते हैं, तो लोग चाहते तो कम हैं, मांगते ज़्यादा हैं। जीवन का लक्ष्य आपका क्या था? सफल होना था या सार्थक होना था? यह प्रश्न तब तक अनुत्तरित रह जाता है मित्र, जब हमें यह किराए का घर छोड़ना पड़ता है, जब हमें इस शरीर को छोड़ना पड़ता है और जब हमारा यह जो प्राण अग्नि है
इस प्राण अग्नि का जब निकलने का वक्त आ जाता है तो चित्त में एक बात आती है कि हमने पूरा जीवन भर क्या किया, सार्थक जीवन जिया कि सफल जीवन जिया, सार्थक जन्म हुआ कि सफल जीवन रहा, हम सार्थक माता पिता हुए कि सफल माता पिता हुए, हमारे पूरे जीवन की फिलॉसफी क्या सार्थक हुई, क्या वैल्यू हुई उसका, क्या कोई ब्रांड हुआ, क्या नहीं, कि हमने सक्सेस हुए हम। और सक्सेस को ही हम लोग सफलता मान कर सार्थक मान करके, या जो सफलता को सार्थक मान करके जो हम जीवन जीते रहते हैं मित्रों, हम बड़े भ्रम में हो जाते हैं। यह चित्त बड़ा कुटिल होता है, यह चित्त बड़ा कुटिल होता है। इसका स्वभाव ही इतनी कुशलता से हमें मोड़ देता है सफलता की ओर, सार्थकता से सफलता की ओर, कि हम कभी जीवन में समझ ही नहीं पाते कि अब सफलता से सार्थकता की ओर बढ़ना है। हम जीवन को जिए कैसे, हम जीवन को जिए कैसे, हमें इसकी समझ ही नहीं आ पाता और हम बुढ़ापे में आ जाते हैं। हाँ, ऊंची ऊंची पढ़ाई जरूर किया जाता है, एजुकेशन, और हम एजुकेशन प्राप्त करके और हम यह शिक्षा लेकर के हम यह समझ लेते हैं कि हमने बहुत बड़ा चीज़ अचीव कर लिया, बहुत बड़ा प्राप्त कर लिया, इतनी बड़ी पढ़ाई कर ली। क्या बड़ी पढ़ाई कर ली? ठीक है, बहुत शानदार चीज़ आपने किया, आप मेधावी छात्र थे, प्रतिभाशाली छात्र थे, 100 में 100 किया, 100 में 90 किया, 100 में 80 किया, एक बड़ी मोटी सैलरी मिला, खूब आपने धन कमाया, खूब कारोबार किया, खूब आपने पैसा कमाया, खूब शोहरत कमाए, खूब आपने जो चाहा वो प्राप्त किया। पर चाहे क्या? पर चाहा आपने क्या? मांगा आपने क्या? भागा किसके पीछे? दौड़ लगाए किसके पीछे? इतनी कीमती सांसों को आपने लुटाया किसके पीछे? क्या आपका समय का वैल्यू रहा? समय से आपने पैसा कमाया और आपको सार्थकता मिली कि सफलता मिली? नहीं मित्रों, सार्थक आप हुए कि नहीं हुए, जरा चिंतन कीजिए। आपको सफलता मिली, आपको सफलता मिली। हमारे स्वभाव के 2 गुण होते हैं या 2 विकार होते हैं, 2 गुण कह लीजिए या 2 विकार कह लीजिए। क्या होता है? एक भाव का हमारा गुण होता है और दूसरा अभाव का गुण होता है। इस सफलता की सारी नींव अभाव पर टिका होता है। आप जितना ज़्यादा अभाव में रहेंगे उतना ही ज़्यादा आप सफलता के लिए जी जान लगा देंगे। क्यों? क्योंकि वह अभाव लगातार आपको प्राप्त करने के लिए वह सामने लक्ष्य देता रहेगा और आप उसको प्राप्त करने के लिए आप पूरी जी तोड़ मेहनत करते रहेंगे। यह जो अभाव की जो स्वभाव होता है, इसी कारण से आदमी रंग से राजा बनता हुआ चला जाता है। यह अभाव जब उसे खटकता है, यह अभाव उसके सामने में दिखता है, तो उस अभाव को पाटने के लिए, उस अभाव को दूर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी में उस अभाव को निस्तेनाबूद कर देने के लिए, उस अभाव को किनारे कर देने के लिए, उस अभाव को जीत लेने के लिए आदमी जी तोड़ मेहनत करता है। और धन की जो पूर्ति है, उस धन के ढेर पे बैठ जाता है आदमी, बारूद के ढेर पे बैठ जाता है आदमी। और क्या कहा जाए, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए, लेकिन आप समझ जाइए कि जब हम जिसको सफलता कहते हैं वह दरअसल एक छोटी सी तुलना है और कुछ नहीं है। जैसे आज मेरे पास 1000 था, मैंने 24 घंटा अपना पूरा समय लगाया, अपना पूरा समय का वैल्यू किया, अपना पूरा मन लगाया, अपना पूरा परिश्रम लगाया, मेरी जितनी औकात थी उतनी मैंने तकनीकी को लगाया, सब लगा देने के बाद आज मैंने 10,000 कमा लिया। तो आज मैं 9,000 ज़्यादा का सफलता मैंने प्राप्त किया। किसके तुलना में? 1000 की तुलना में। लेकिन मेरे सामने यदि मेरे ही घर में कोई आदमी एक दिन में 1 लाख कमाता है तो मेरे लिए तो 90,000 का अभाव हो गया। वो 90,000 का अभाव फिर मुझे सफलता के लिए प्रेरित करेगा और फिर मैं जी तोड़ मेहनत करने के लिए फिर शुरू हो जाऊंगा। इस तरह से हमारी सारी चीज़ें तुलनात्मक हैं, सापेक्ष हैं, और जो भी सापेक्ष होता है और जिस हम सापेक्ष की अभाव को प्राप्त करने के लिए जिसको हम दौड़ लगाते हैं, ये सब सफलता के कैटेगरी में है। कल आपने जो खाना खाया और आज आपने जो खाना खाया, दोनों के बीच में तुलना होगा कि आप कितना कल आप मन से खाना खाए थे और कितना बेस्ट खाए थे। आज आपका पेट कितना भरा, क्या उतने खाने में संतुष्टि मिली, क्या आपको आज और अच्छा खाना चाहिए था? ये आप तुलना करते हैं। सापेक्ष जब कोई चीज़ें होती है तो उसके तुलना में सफलता आती है। कभी सफलता बिना तुलना का नहीं आता। कल्पना कर लीजिए
आपके सामने में कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना है ही नहीं। और आज आपने 1 रुपये नहीं कमाया, आज आपने कुछ भी काम नहीं की, आज आपने खाना भी चलो नहीं खाया क्योंकि आप कमाए नहीं, आप आज कुछ किया ही नहीं। आपसे हम पूछते हैं कि आज आपका जीवन सफल रहा कि सार्थक रहा, तो आप भ्रम में पड़ जाओगे। चित्त आपको भ्रमित कर देगा, क्योंकि चित्त इसलिए भ्रमित करेगा क्योंकि स्वभाव में 2 गुण शामिल होते हैं, एक भाव का और दूसरा स्वभाव का। मित्रों, हम जब तक भाव में इस जीवन को नहीं सीख जाते जीना, तब तक हम अभाव की दौड़ में जीवन दौड़ते रहेंगे। फिर यह जीवन जीने की कला सार्थक और सफल में से हम किसे चुनें? क्योंकि हर मनुष्य इस संसार में सफलता को ही चुनती है और सफलता ही उसके सामने दिखाई देती है। सफलता के ही साम्राज्य है, सफलता के ही पॉलिटिक्स है, सफलता के ही धार्मिक जीवन है, सफलता के ही सामाजिक जीवन है, सफलता का ही मानवीय जीवन है। और सफलता चारों तरफ अपनी डिमांड बनाए रखती है। इतनी डिमांडिंग रहती है सफलता, इतनी डिमांडिंग रहती है सफलता एक चापलूसखोर होता है। सफलता एक आपको भट्ट की तरह काम कराता है, आपको वो गुणगान करता है। आपको यदि कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, इस भय से वह काम जाता है और वो फिर सफलता की दौड़ लगाता है। मित्रों, हमारे जीवन में पूरा का पूरा कहानी बचपना से लेकर के मरते दम तक की कहानी सफलता की ही कहानी कही जाती है, सफलता की ही लाइफ को देखा जाता है। और रिटायरमेंट इसलिए तो बनाया गया है कि आप जीवन में कितने धन कमाएं, कितने लोगों की तालियां बटोरी, कितने लोगों का सम्मान आपने बटोरा, कितने, यानी ये सारी चीज़ें सापेक्ष चीज़ें, कितने आपने सापेक्ष जगत में किससे अब भारी पड़े, कितने लोग आपसे गरीब हैं, कितने लोग आपसे अमीर हैं, कितने लोग आपसे कम सम्मानी हैं, कितने लोग आपसे ज़्यादा सम्मानी हैं, कितने आपका शरीर कितना सुंदर है, किसके तुलना में सुंदर है, कितने लोग आपसे बदसूरत हैं और कितने लोग आपसे खूबसूरत हैं। ये सारा तुलना यानी एक दूसरे से तुलनात्मक, यही पूरे जीवन में हमारा व्यतीत होते रहता है। और इसके कारण हमें दुख होती है, पीड़ाएं होती है, जीवन का निरस हो जाता है, जीवन उबाऊ हो जाता है, जीवन भिखमंगों की तरह हम जीवन भर मांगते फिरते रहते हैं। हम कितना भी कमाते हैं, हम कितना भी मेहनत करते हैं, हम कितना भी श्रम करते हैं, पर एक भिखमंगे से ज़्यादा की हमारी औकात तब भी नहीं होती और तब अब भी नहीं होता है। ऐसे जीवन को यदि आप सफल जीवन कहते हैं तो मुबारक मित्र, ऐसे जीवन को यदि आप सार्थक जीवन कहते हैं तो मुबारक आपको हो मित्र। पर मेरी दृष्टि में जब मैं देखता हूँ तो यह जीवन जीने की उचित कला नहीं है। जीवन जीने की कला तो तभी मिलेगी आपको जब आप भाव से जीवन जिएंगे, अभाव से नहीं। मेहनत कीजिए, सफलता आपका अधिकार है, सफलता आपके मौलिक अधिकार है, पर सार्थकता तो आपका जीवन का अधिकार है। सफल होना आपका मौलिक अधिकार है, सफल होना आपका धार्मिक अधिकार है, सफल होना आपका सामाजिक अधिकार है, सफल होना आपका नैतिक अधिकार है, सफल होना आपका मानवीय अधिकार है। पर सार्थक होना आपके जीव का अधिकार है, सार्थक होना आपकी आत्मा का अधिकार है, सार्थक होना आपके जन्म का अधिकार है, सार्थक होना आपके प्राण का अधिकार है। आप सफल होते होते इतना ज़्यादा सफल हो जाते हैं कि आप अपनी वैल्यू ख़त्म कर देते हैं। क्या इस वैल्यू लगाते हैं? इस समाज का वैल्यू लगाते हैं, पैसा से अपना वैल्यू देखते हैं। मित्रों, यह पैसा का वैल्यू हो सकता है, पैसा आपका सफल जीवन का वैल्यू हो सकता है, आपकी तालियां आपके धार्मिक जीवन का वैल्यू हो सकता है, गुणगान लोग गाते हैं 4 लोग, वो आपके सामाजिक जीवन का वैल्यू हो सकता है। पर आप अपना वैल्यू कब करना सीखोगे? दूसरे की आंख से वैल्यू घटती है या बढ़ जाती है? क्यों? वो तुलना होता है। आज 4 लोगों ने तालियां बजाई, आपका सीना गर्व से फूल गया, कल हो सकता है 10 लोग गालियां बरसा देंगे, तब आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। तो ये वैल्यू, यह एक बाजार का वैल्यू है, शेयर मार्केट का वैल्यू है। यह वैल्यू का अपना एक कीमत आत्मसंतोष के लिए हो सकता है, क्योंकि यह अभाव का वैल्यू है। मित्र, सार्थक जीवन जीना है तो भाव को जीना होगा। स्वभाव में जिस दिन भाव आ जाता है, आप आत्म भाव आ जाता है, आपकी आत्मा की भाव आ जाती है, आपकी परमात्मा की भाव आ जाती है, आपकी लाइफ लेसन वहीं से शुरू होता है। आपका जीवन
वहीं से शुरू होता है। यदि इस भाव को पाने के लिए हमें न जाने कितने जन्म लग गए, हम वह भाव को समझने के लिए न जाने हमने कितने श्रम लगाया, हम अध्ययन करते गए, हम स्वाध्याय करते जब चले जाते हैं मित्र, तो यह जो सार्थकता का जीवन है, सफलता रही है, सफलता अच्छी चीज़ है, सफलता भी होना है, लेकिन आप मंगन की तरह अभावग्रस्त होकर के सफलता की तरफ मत दौड़िए। अभाव से सफलता की ओर मत दौड़िए। जब तक आप अभाव से सफलता की ओर दौड़ेंगे, कल आपको पीड़ा मिलने वाली है, कल आपको दुख मिलने वाला है, कल आपको शोक मिलने वाला है, कल आपको कराही मिलने वाली है, कल आपको आहें मिलने वाली है, कल आपको गाली मिलने वाली है, क्योंकि आज ताली मिल रहा है तो कल उसके पीछे गाली मिलने वाला है। तो आप अभाव को सामने रख करके जितनी ज़्यादा श्रम करोगे, जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, सफलता तो मिलेगी, हर सफलता तुलनात्मक मिलेगी मित्रों। लेकिन जिस दिन आप भाव को ले आते हैं, जिस दिन आप कर्तव्य कर्मों को ले आते हैं, जिस दिन आप अपने आनंद को ले आते हैं, जिस दिन आप अपने संतोष के साथ जीवन जीते हैं, जिस दिन आप अपने कर्तव्य को वफादारी के साथ जीवन जीते हैं, जिस दिन आप अपने समय का वैल्यू समझते हैं, अपने सांसों का वैल्यू समझते हैं, अपने मस्तिष्क का वैल्यू समझते हैं, अपने विचार का वैल्यू समझते हैं, अपने मन की वैल्यू समझते हैं, आप इस जगत में जो मिला है आपको, यह जो वातावरण, आप इसका वैल्यू समझते हैं, यह संसार के वैल्यू समझते हैं, इस ब्रह्मांड का वैल्यू समझते हैं, अपने इस रत्व का वैल्यू समझते हैं, अपने विराट का वैल्यू समझते हैं, जिस दिन आप यह भाव में स्थिर हो जाते हैं, इस भाव में स्थिर हो जाते हैं, उस दिन फिर आपको मांगने की ज़रूरत नहीं होती। फिर उस दिन आप देते हैं। डोनर, देने वाला, देने वाला, देने वाला, तालियों के लिए नहीं, वाहवाही के लिए नहीं, आत्मगौरव के लिए नहीं, फूलने के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं। भाव इन सारे चीज़ों को निस्तनाबूद कर देता है। भाव निरपेक्ष होता है, जबकि सफलताएं सापेक्ष होती है। भाव में अ जब कट जाता है, जब अ कट जाता है तब भाव आता है। अब ये अ जो है, यही पूरी दुनिया है, जिसको आप माया कहते हो, यह पूरी दुनिया है, जिसे आप पैसा कहते हो, जिसको आप सामर्थ्यशाली कहते हो, जिसको आप संसार कहते हो, जहाँ तालियाँ बजती हैं, जहाँ लोगों की जयकारा गूंजती है, जहाँ आपका बोलबाला बनता है। आपके पास आज कितना धन है, कल कितना धन था, और कल कितना होगा, और कल कितना होगा, और कल कितना होगा, और कल कितना होगा। आज आप छोटे थे, बड़े हो गए और एक बुढ़ापा आ गया, आप घिस गए। फिर आपको यह सारा संपत्तियां वसीयत में देना होगा। एक वसीयत, दूसरा वसीयत, और यह धन दौलत की जो युद्ध है, या महायुद्ध है, यह महामारी है, ये सब चलता रहता है। आप ये सफलता आप जीवन में अर्जित कीजिए। लेकिन जैसे हमारे महापुरुषों ने, महर्षि मनुष्यों ने, महान चिंतकों ने, महापुरुषों ने जो जीवन में सफलता के साथ सार्थकता को महत्व दिया, और उन्होंने जो सार्थक जीवन दिया, वह उनका भाव था। और एक जैसे भाव आ जाता है, या विराट का भाव यदि आप समझ जाते हैं मित्र, तो आपका जीवन सफलता से सार्थकता की ओर मुड़ जाती है। या फिर आप दोनों एक साथ साथ चलते हो। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ, एक सार्थक और सफल जीवन जीने वाले एक व्यक्ति का कहानी बताता हूँ। मेरे एक मित्र थे, वह मित्र पढ़ाई लिखाई में सामान्य था। हम और दोनों बहुत पीछे के बेंच में बैठने वाले छात्र थे। शिक्षा के साथ साथ हम दोनों ज्ञान को भी उपलब्ध होते रहे। हम लोग ज्ञान की तरफ हमारा रुझान बढ़ता गया, स्वाध्याय की तरफ रुझान बढ़ता गया। ठीक है, पैसे की अहमियत था, लेकिन हमारे जीवन में पैसे की अहमियत नहीं के बराबर होते चले गए। हम दोनों ने साथ साथ अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी की, और यह पेट के लिए जो हो सकता था वो उसने भी कमाया, और उसके जो आत्मा के लिए हो सकता था निरंतर उस कमाई में उसने दी। वो मेरे मित्र पैसे से, व्यवसाय से, वो कृषक है, उनका अपना कुछ ज़मीन है, अपना कुछ कारोबार है। वह रोज़ सुबह उठ करके पहले वह आत्मबोध की साधना करता है। क्या साधना करता है? वह स्वयं को प्राणायाम करके स्थिर होकर के स्वयं से पहले बातचीत करता है। वह स्वयं के बारे में स्वयं से बातचीत करता है कि आपका जो जीवन यह मिला, आपका यह जो शरीर मिला, पहले तो उसके लिए धन्यवाद या शुक्रिया, और वह ईश्वर को धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे यह मानव जीवन दिया, मानव शरीर दिया, इसके लिए भी आभार। आपने मुझे शक्तिशाली मस्तिष्क दिया, मुझे अंदर में दिमाग दिया, मन दिया और चेतन मन दिया, या काम करने के सामर्थ्य लिए मुझको बनाए, मेरे शरीर को इतने
शक्तिशाली बना दिया कि मैं दुनिया को खूबसूरत बना सकूं, इसके लिए वह ईश्वर को धन्यवाद देता है। ईश्वर को धन्यवाद देने के बाद वह स्वयं में पहले स्थिर हो जाता है, भावों से स्थिर कर लेता है। आंख बंद करके अपने को यह विराट जो इथर है, यह जो विराट ब्रह्मांड है, उसके अपने को समर्पण कर लेता है, समर्पण कर लेता है और फिर उसको विलय भी कर देता है। उसमें विसर्जन भी अपने आप को कर देता है। समर्पण, विलय और विसर्जन, यह तीन उसके भाव सूत्र हैं। पहले वो समर्पण करता है, फिर विलय कर देता है और अंत में विसर्जन कर देता है। मित्रों, ये जब भाव इस अंतरिक्ष में जाता है तो 1000 गुना बन करके वह उसके जीवन में लौट आता है। यह एक गजब का फार्मूला है कि आप जिसे मुक्त कर देते हो वो पूरे ब्रह्मांड में जाता है और वह मुक्तता होकर के फिर वो आपके पास लौट आता है, क्योंकि आपके अंदर में वही ब्रह्मांड की चुंबकीय शक्ति है जिसको आपने मुक्त कर दिया था। फिर वह क्या कर लेता है, उसके बाद उठता है अपने घर परिवार के लोगों को के लिए जो उनका कर्तव्य है, इस संसार के लिए उसका कर्तव्य है, अपनी व्यवसाय करता है, अपनी अध्ययन करता है, लोगों के साथ जो भी उनकी जो दिनचर्या है वो पूरी निपटाता है और पूरी वफादारी से करता है और पूरी मेहनत से करता है। वह 8 घंटा पूरा का पूरा वो जी जान लगा देता है कि अपने कारोबार को लगाने में, अपने खेत खलिहान के बारे में, अपने समाज के बारे में, और वह नया सोचता भी है। रोज़ कुछ न कुछ नया सोचता है और वो कुछ नया करता है। आज उसके फिर शाम होता है, फिर खाना वाना खाने के बाद सोने से पहले फिर वह तत्वबोध करता है। क्या तत्वबोध कर लेता है? वह देखता है कि आज उन्होंने जब काम करना शुरू किया तो आज उसका अपना भाव कहाँ स्थिर हुई, कि वह अभाव में जीवन को ले आया, कि सार्थकता के लिए उन्होंने काम किया, कि सफलता की दिशा में उन्होंने काम किया। जो भी उन्होंने धन दौलत कमाया या जो भी परिश्रम किया तो उन्होंने उसमें अपना भाव लगाया था कि वह अभाव को पूर्ति के लिए काम कर रहे थे। भाव और अभाव के पूर्ति के लिए वो काम कर रहे थे कि वह जो भी एजुकेशन आज उसने प्राप्त किया वह भाव से संबंधित था, कि अभाव को और मजबूत करने के लिए था। वो पूरा उसका जो 1 घंटा का रात्रिकालीन, जिसको आप तत्वबोध कह लीजिए, भजन कह लीजिए, ईश्वर उपासना कह लीजिए, कि तपस्या कह लीजिए, कहने के लिए आप जो भी आपके पास शब्द हो कह लीजिए, या उसको गीता का ज्ञान कह लीजिए, या धर्मशास्त्र की शिक्षा कह लीजिए, जो आपकी इच्छा हो कह लीजिए। लेकिन वह रात्रि में वो दिन भर के अपने कामों को एक एक तत्वों का विवेचना करता है कि जो भी आज उसने काम किया कहाँ वो भाव पे टिके हुए रहे और कहाँ वह भाव से विचलित हो गया, कहाँ वो भ्रम में आ गया, कहाँ वो मंगन बन गए और कहाँ उसने देना सीख। तो अपने जीवन का लक्ष्य वह रोज़ सुबह तैयार करता है, दिन भर वो चलता है और रात्रि में उस लक्ष्य की समीक्षा भी कर लेता है और अंत में सारे चीज़ों को, सारे पोटली को वह ईश्वर के चरण में समर्पित कर देता है, खुद को समर्पित कर देता है, उन अपने सांसों को भी अर्पित कर देता है, समर्पण कर देता है और उसके बाद वह निश्चिंत होकर के चिर निद्रा में वो चला जाता है। वह कतई उम्मीद ये नहीं करता कि मुझको कल यह जीवन मिलने का अधिकार है। वह सौंप देता है इस प्रकृति को। आज के लिए इतना ही कहकर वह अपना अंतिम प्रणाम भी कर लेता है। मित्रों, उसके जीवन की जो जीवन जीने की तरीका है वह एक सफल कृषक भी है, वह एक सफल व्यवसायी भी है और वह एक सफल माता पिता भी है, वह एक सफल सामाजिक कार्यकर्ता भी है, वह एक सफल राजनीतिज्ञ भी है। मतलब उसकी सफलता तो उसके पीछे पीछे ही चल रही है और उसका जीवन में भी पूरी सार्थकता है। राय रत्ती भी उनके जीवन में कोई ऐसा नहीं है कि वह अपना अभाव में जीवन जीता हो। वह सारे भावों को सामने रख करके, वह अपने भावों को देख करके, अपने भाव के साथ ही जीवन जीता हुआ है। वह अपने भावों को लेकर के जीवन जी रहा है। जी तो हमारे जैसे भी रहा है। सरल और सहज उसका जीवन, सरल और सहज जीवन, सौम्य जीवन, सरल सहज और सौम्य जीवन और अपने भावों में जीवन। यह भावों का जीवन है, अंतर जगत की यात्रा है। और जो सफलता का जीवन है वो बाह्य जगत की यात्रा है। जब हम बाह्य जगत की यात्रा करते हैं तब कभी कभी हमसे चूक हो जाता है, हम अंतर जगत की यात्रा भूल बैठते हैं। सार्थकता जीवन का अंतर जगत की यात्रा में है। यह जो सामाजिक सफलता हमारे बाह्य जगत के लिए है। मित्रों, तो आप सफल जीवन भी जिए और सार्थक जीवन भी जिए। आप दोनों जीवन को घालमेल मत कीजिए। आप रोज का रोज अपने जीवन के लिए, अपने अंतर यात्रा के लिए, अपनी आत्म यात्रा के लिए, अपने स्वयं के लिए,
बिल्कुल नितांत अपने लिए आप कुछ पल निकालिए, कुछ क्षण निकालिए और वहाँ भी आप जीवन जिए, वहाँ भी कुछ अर्जित करें, वहाँ भी आप अपने को बलिष्ठ करें, वहाँ भी अपने आप को पुष्ट करें और वहाँ भी आप अपने को यशस्वी बनाएं, वहाँ भी तेजस्वी बनाएं और वहाँ भी आप अपने आप को बलशाली बनाएं, वहाँ भी शक्तिशाली बनाएं। आप अपने उस यात्रा को समझें तो जरा, आप उसको देखें तो जरा कि आप में अंदर में कितनी सामर्थ्य भरा पड़ा है। आपको कोई चीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, या मंगन तो भिखमंगों का काम है। जो पुरुषार्थी होते हैं वो तो अपने पुरुषार्थ सामने रखते हैं। मिलना नहीं मिलना आप विराट के हाथ में छोड़ देते हैं, समय के हाथ में छोड़ देते हैं, परिस्थिति के हाथ में छोड़ देते हैं। उनको मांगने की आवश्यकता ही नहीं होती। मित्रों, पुरुषार्थी व्यक्ति जीवन में दोनों तरफ सफल होता है। एक वह जो इस जीवन की सार्थक सफलता है उसके तरफ उसका जीवन बढ़ता है। सार्थक सफल होना आपका मौलिक अधिकार है, सार्थक सफल होना आपका जीवन का अधिकार है। और जीवन जीने की कला में यदि आप माहिर हो जाते हो तो आप खुद से पूछिए कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, आप आज तक क्या मांगते रहे हो, क्या आप सफल होना चाह रहे थे, क्या आप सार्थक होना चाह रहे थे, कि आप सार्थकता के साथ सफल होना चाह रहे थे, कि सफलता के साथ सार्थक होना चाह रहे थे। तो आप अपना विजन, आप अपना दृष्टि, अपना लक्ष्य आप क्लियर कीजिए। आप जब तक आप अपनी उस घूमते हुए मछली की आँख को नहीं देखेंगे मित्र, तब तक आप तीर भेदन नहीं कर सकते। आप अर्जुन बनिए, अर्जुन बनिए। अर्जुन बनने के लिए आपको अपने लक्ष्य भेदन के लिए उस लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा। आपको जानना होगा कि मछली की आँख कौन सी है, कि सार्थक जीवन जीना कि सफल जीवन जीना, कि सार्थकता के साथ सफलता को जीवन जीना कि सफलता के साथ सार्थकता का जीवन जीना। दोनों में बड़ी भेद होती है, क्योंकि सफलता के साथ जब हम सार्थकता की ओर बढ़ते हैं तो वह अभाव के साथ भाव चलता है, लेकिन यदि हम सार्थकता से सफलता की ओर चलते हैं तो वह भाव के साथ ही आगे चलता है, अभाव उसमें आता ही नहीं है। यह जीवन का स्वभाव का यह मामला है मित्रों। तो अपने स्वभाव को टटोलिए, अपने विजन को देखिए, अपने दृष्टिकोण को देखिए, अपने जीवन जीने की स्टाइल को देखिए। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का हमारे यह परिचर्चा आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। आपके विराट देवता को नमन, आपके विराट देवता को नमन।